हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाय रमेश चौधरी में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड के बारे में, और आज की इस वीडियो में जो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का थर्ड पार्ट है, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे अबाउट डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या होता है, कैपिटल लॉस क्या होता है और उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज डेप्रीशिएशन। तो अगर हम डेप्रीशिएशन की बात करें तो इसका मतलब होता है भी इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ fixed asset in the process of production. It refers to fall in the value of fixed asset in the process of production. उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन बोलते हैं। डेप्रीशिएशन का एक और दूसरा नाम होता है जिसे हम बोलते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसके अलावा इसे हम करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोल सकते हैं। मतलब अगर हम बात करें डेप्रीशिएशन को हम और क्या बोल सकते हैं भी, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या इसके अलावा इसका दूसरा नाम क्या है, इसे हम बोल सकते हैं करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो वहां जरूरी नहीं है कि आपका डेप्रीशिएशन लिखा है, वहां पर हो सकता है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल उन्होंने दिया हो सकता है उन्होंने करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया हो। तो डेप्रीशिएशन का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। हम उसे क्या बोलेंगे, डेप्रीशिएशन। यानी कि डेप्रीशिएशन का मतलब है जब हम फिक्स्ड एसेट्स का यूज प्रोडक्शन प्रोसेस में करते हैं तो उसकी वैल्यू जो कम होती जाती है उसे हम क्या बोलेंगे, डेप्रीशिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक नई बाइक परचेज करी 80,000 की, ठीक है भी, उसकी आज उसकी वैल्यू क्या है 80,000 रुपीज। बट अगर सपोज करो 2 साल बाद अगर हम उसे बेचते हैं तो क्या वो 80,000 या 80,000 से ज्यादा की बिकेगी? नहीं, वो उससे कम बिकेगी। सपोज वो 60,000 की बिकती है, तो जो 80 और 60,000 के बीच का डिफरेंस 20,000 रुपीज है, वो किसका पार्ट होगा? वो पार्ट होगा डेप्रीशिएशन का। तो डेप्रीशिएशन का मतलब हमने क्या पढ़ा कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो डेप्रीशिएशन के अंदर हम दो चीजों को इन्वॉल्व करते हैं। डेप्रीशिएशन के अंदर आता है पहला नॉर्मल वियर एंड टियर। भाई नॉर्मली जो डेप्रीशिएशन होता है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, जो मशीनरी में नॉर्मल वियर एंड टियर हो रहा है उसके कारण जो वैल्यू फॉल होती है, या दूसरा जिसे हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड, या इसे हम बोल सकते हैं फोरसीन ऑब्सोलेंस। तो यानी डेप्रीशिएशन के दो पार्ट है, पहला नॉर्मल वियर एंड टियर एंड सेकंड इज एक्सपेक्टेड या फोरसीन ऑब्सोलेंस। तो पेपर में सबसे पहला तो ये आता है, जैसे आजकल ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, तो डेप्रीशिएशन के कितने कंपोनेंट हैं? डेप्रीशिएशन के दो कंपोनेंट हैं, नॉर्मल वियर एंड टियर और दूसरा एक्सपेक्टेड या फिर फोरसीन ऑब्सोलेंस। ठीक है, अब पेपर में इसके अलावा ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का क्या पार्ट होता है। अगर हम पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेड या फोरसीन ऑब्सोलेंस, तो एक्सपेक्टेड या फोरसीन ऑब्सोलेंस का मतलब क्या है? ये दो चीजों के कारण होता है। एक होता है चेंज इन डिमांड पैटर्न और सेकंड होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो अगर एक्सपेक्टेड या फोरसीन ऑब्सोलेंस पूछा जाए आपसे, व्हाट इज एक्सपेक्टेड या फोरसीन ऑब्सोलेंस, तो इसका मतलब क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू चेंज इन डिमांड पैटर्न या ड्यू टू चेंज इन
टेक्नोलॉजी। यानी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के कितने कंपोनेंट है, इसके भी अगेन दो कंपोनेंट है, पहला चेंज इन डिमांड पैटर्न और दूसरा चेंज इन टेक्नोलॉजी। यानी कि अगर किसी फिक्स एसेट्स की वैल्यू या तो डिमांड पैटर्न में चेंज होने के कारण कम हो जाती है या फिर टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड या फोर्सिंग ऑब्सोलेंस बोलते हैं। जैसे चेंज इन डिमांड पैटर्न का एग्जांपल अगर मैं दूं, देखो पहले क्या था, कीपैड मोबाइल थे, अब आज की डेट में क्या है, एंड्रॉइड मोबाइल है। तो एंड्रॉइड मोबाइल आने की वजह से जो कीपैड वाले मोबाइल थे वो मार्केट से बाहर हो गए, तो वो किसका पार्ट है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का पार्ट है। इसी तरीके से चेंज इन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है भी, जैसे पहले अगर हम बात करें स्टीम इंजन चलते थे, अब इलेक्ट्रिक इंजन चलते हैं, तो ये किसका पार्ट है भी, चेंज इन टेक्नोलॉजी का। मोबाइल वाला पार्ट भी कर सकते हो भाई, जैसे ही भाई अगर बात करें पहले कीपैड वाले मोबाइल चलते थे, अब टच स्क्रीन वाले आते हैं, तो जैसे ही टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो कीपैड मोबाइल की मार्केट में से डिमांड भी कम हो गई और वो आउटडेटेड भी हो गया। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर किसी फिक्स एसेट्स की वैल्यू चेंज इन डिमांड पैटर्न या चेंज इन टेक्नोलॉजी के कारण कम होती है तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस बोलेंगे। यानी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, अगर फिक्स एसेट्स की वैल्यू प्रोडक्शन प्रोसेस में कम हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। अकाउंट्स में आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, जैसे हम बोल सकते हैं कि इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, या ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। तो बेसिकली आप कोई भी डेफिनेशन लिखें, मेनली इसका मतलब क्या है कि डेप्रिसिएशन का मतलब है जब प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्मल वियर एंड टियर एंड सेकंड इज एक्सपेक्टेड या फोर्सिंग ऑब्सोलेंस। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में 1 मार्क्स में आ जाता है कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के अंदर क्या क्या आता है। यानी किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू अगर चेंज इन डिमांड पैटर्न या चेंज इन टेक्नोलॉजी के कारण कम होती है तो हम उसे एक्सपेक्टेड या फोर्सिंग ऑब्सोलेंस बोलते हैं। इसके अलावा डेप्रिसिएशन को हम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोल सकते हैं, या इसके अलावा करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी हम बोल सकते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कैपिटल लॉस। तो पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, इतना नोट करेंगे, इसके बाद फिर हम आगे का स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भी कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नेचुरल calamities like earthquake, flood, etc. तो कैपिटल लॉस की अगर बात करें, इसे हम क्या बोल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इसे क्या बोल सकते हैं भी हम कैपिटल लॉस को, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्यों है, क्योंकि भाई नेचुरल कैलामिटीज हमें पता नहीं है कि कब अर्थक्वेक आएगा, कब फ्लड आएगा। यानी कि अगर नेचुरल कैलामिटीज के कारण फिक्स एसेट्स का लॉस होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस, ठीक है भी। यानी इसके अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को इंक्लूड करते हैं। तो पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स बोथ एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, तो आपका आंसर होगा नो, डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स ओनली एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। अब अगर इसी के साथ में ये बोलूं, क्या प्रोविजन फंड बनाया जा सकता है कैपिटल लॉस के लिए, तो नो, प्रोविजन फंड कभी भी कैपिटल लॉस के लिए नहीं बनाया जाता। प्रोविजन फंड मेंटेन्स फॉर ओनली डेप्रिसिएशन। तो कैपिटल लॉस की बात करें तो इसका मतलब क्या है, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड एटसेट्रा। ये किसके कारण होता है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस के कारण होता है।
तो अब अगर हम बात करें तो अब हम आगे बढ़ेंगे इन दोनों में डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल लॉस एंड दूसरा डेप्रिसिएशन। इसे पोज करके नोट करेंगे देन आगे। डेप्रिसिएशन पहला तो भाई डेफिनेशन हो जाएगा फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड assets ड्यू टू प्रोडक्शन प्रोसेस, या फिर हम इसे लिख सकते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस और कैपिटल लॉस का मतलब क्या है, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज। इसके अलावा दूसरा डिफरेंस अगर बात करें तो इट इंक्लूड्स नॉर्मल wear and tear and expected obsolescence। इसकी बात करें तो इट इंक्लूड्स ओनली अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। इसके अलावा मेन जो पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अगर बात करें तो डेप्रिसिएशन की बात करें तो इट डज नॉट रिड्यूस प्रोडक्शन कैपेसिटी को रिड्यूस नहीं करता, जबकि कैपिटल लॉस इसमें तो फिक्स एसेट्स ही खत्म हो जाएगी, तो इट रिड्यूसेस प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो अगर बात करें कैपिटल लॉस की तो इट रिड्यूसेस प्रोडक्शन कैपेसिटी, जबकि डेप्रिसिएशन इट डज नॉट रिड्यूस प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो अगर डेप्रिसिएशन की बात करें तो नॉर्मल wear and tear अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस को इंक्लूड करता है, जबकि कैपिटल लॉस अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को इंक्लूड करता है। तो डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस की बात करें तो वो कंपोनेंट से ही मैंने पॉइंट बनाया। तो डेप्रिसिएशन का मेन क्या है कि डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को रिड्यूस नहीं करती है, जबकि जो कैपिटल लॉस है वो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। तो डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में वैसे तो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डिफरेंस वगैरह बहुत रेयर आता है, बट इस साल से पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसमें वो क्वेश्चंस भी आने स्टार्ट हो गए जो पहले नहीं आते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में डिफरेंस के बेसिस पर ये अगर बात करें फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस होता है ये, जबकि लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज होता है। आप डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स नॉर्मल wear and tear एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये सिर्फ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को इंक्लूड करता है, जबकि इट इंक्लूड्स अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। इसके अलावा इट डज नॉट रिड्यूस प्रोडक्शन कैपेसिटी, डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन कैपेसिटी को रिड्यूस नहीं करता है, जबकि कैपिटल लॉस इट रिड्यूसेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ फर्म या इकोनॉमी। तो दोनों में अगर हम बात करें तो जो कुछ मेन चीजें हैं जो नोट में आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट पहला जो मेन याद रखना है, डेप्रिसिएशन डज नॉट रिड्यूस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी
while capital loss reduces the production capacity of an economy. First point. Second is अगर हम बात करें तो depreciation provision fund can be made while provision fund cannot be made for capital loss. यानी कि provision fund किसके लिए बनाया जा सकता है? depreciation के लिए तो बनाया जा सकता है मगर capital loss के लिए नहीं बनाया जा सकता. तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है. इसके अलावा डेप्रिसिएशन को हम और क्या बोल सकते हैं? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोल सकते हैं. तो यानी कि बेसिकली हमने जो पूरा टॉपिक पढ़ा, डेप्रिसिएशन के दो पार्ट हैं जिसमें हमने पढ़ा नॉर्मल वियर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस. ठीक है भी. दूसरी तरफ हमने क्या पढ़ा? कैपिटल लॉस जो किसके कारण होता है? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के कारण होता है, जिसे हम अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस भी बोल सकते हैं. ठीक है. इससे हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है? कम होती है. तो इस क्लास के अंदर ये हमने डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक कवर करा है जिसमें डेप्रिसिएशन पढ़ा हमने, डेप्रिसिएशन और साथ में कैपिटल लॉस का डिफरेंस करा है. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे आगे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर सकूं. और किसी को इस टॉपिक में कोई डाउट हो, कोई किसी तरह का कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, सेंड कर सकता है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा. थैंक यू वेरी वेरी मच. बाय बाय. टाटा.